जो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं ना, जो अक्सर मिस्टेक्स आप लोगों से हो जाती है बोर्ड एग्जाम आपके सामने है कि आपका थोड़ा सा दिमाग खिल गया और जितना रटे थे सारा कॉन्सेप्ट उड़ गया। सुरेश घर से निकले और मुकेश के साथ में बैठाई और एक मोड़ से मुड़े तो मोड़ से मुड़ते एक दीवार दिखान। पहले पढ़े तो एक चीज बता दी, जो टाइम का मैनेजमेंट है इसको आप एकदम से। तो हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आ चुका हूं आप लोगों के सामने। फिर से क्या यार, अंकुर सर आप लोग के साथ लगातार जुड़े रहेंगे और आज हम कोई टॉपिक नहीं, आज हम आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहे हैं। जो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं ना, जो अक्सर मिस्टेक्स आप लोगों से हो जाती हैं, बोर्ड एग्जाम आपके सामने है, ज्यादा दिन हमारे सामने बचे नहीं, तरह तरह के कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तरह तरह की बातें लोग बता रहे हैं, तो हम भी कुछ बातें अपनी लेके आए हुए हैं। तो वो बातें कुछ इस तरह से हैं, आप लोग से एक बार फिर से बता दूं कि सारी मिस्टेक अब आपकी सुधर सकती हैं, लेकिन ये जो मिस्टेक्स जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं बोर्ड एग्जाम में जो आप करते हैं, ये मिस्टेक्स आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपके बहुत सारे नंबर कटा सकती हैं। इसलिए आज इस वीडियो को देख करके जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो लाख बच्चे देखें या 500 बच्चे देखें, मेरी कोशिश बस इतनी रहती कि यार हमारी वीडियो भी कम से कम 5 या 10 बच्चे देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम 5 बच्चे तो मिस्टेक ना करें। अरे भाई, किसी की वीडियो देख के 50 लाख या 5 करोड़ मोटिवेट होते तो हमको बस खुशी इतने में होती कि कम से कम 5 बच्चे भी अगर हमसे मोटिवेट हो रहे हैं आज की डेट में, तो आगे वो भी समय आएगा कि जिस दिन 5 करोड़ बच्चे भी हमसे मोटिवेट होंगे। ठीक है ना, बस ये कि थोड़ा सा समय का हेर फेर है, समय किसी ने किसी का देखा नहीं है। ठीक है ना, वो लाइन क्या है कि परिस्थितियों की वजह से मौन हूं मैं, परिस्थितियों के वजह से मौन हूं मैं, और समय आने दो बता दूंगा कौन हूं मैं। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से मिस्टेक आप लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जो जितने भी पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सारे पॉइंटों को आज आप लोग एकदम ये सारे मिस्टेक दूर कर लेना। एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है गलत टाइम मैनेजमेंट। भाई बोर्ड एग्जाम तुम्हारे सर पे है, टाइम ज्यादा बचा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अब तुम क्या है ये समझने नहीं पा रहे हो कि पहला पेपर मेरा इस तारीख को है तो उसको मैं पढ़ूं, उस पेपर को पढ़ूं, मतलब कौन से पेपर को हम पहले तैयार करें, किस पेपर के क्वेश्चन को हम पहले पढ़ें। तो एक चीज बता दी, जो टाइम का मैनेजमेंट है इसको आप एकदम से ये टाइम टेबल मत बना के बैठो, कब 2 घंटा खाली यही लिख रहे हो। 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, तुरंत लिखो और बस खट से पढ़ना शुरू कर दो कि भाई हाँ ये टाइम मैनेजमेंट बन गया, मुझे साइंस पढ़ना, साइंस उठा के पढ़ना शुरू कर दे। अब पता चला तुम 2 दिन 4 दिन टाइम टेबल बनाओ तो परसों तुम्हारा पेपर आएगा तो लो कहानी खत्म। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है, रट्टा मार कर पढ़ना। ये बिल्कुल छोड़ दो, ये बिल्कुल छोड़ दो। रट्टा मार के रट तो लिए, लेकिन पता चला वहां पहुंचे पेपर टाइम में, बस में बैठ के जा रहे हो, अचानक से मौसम खराब हुआ, अचानक से कुछ भी आपको सर दर्द हुआ, बुखार दर्द हुआ, कुछ छींक तेज से आई, छींक आते ही क्या हुआ कि आपका थोड़ा सा दिमाग खिल गया और जितना रटे थे सारा कॉन्सेप्ट उड़ गया। तो इसलिए कह रहा हूं कि रट्टा मार के मत जाओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ के चलना। तो थोड़ा बहुत रट्टा भी मारो, थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा रट्टे के सहारे नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा रट्टा लगाओ, दोनों को चिपकाओ और पेपर में क्वेश्चन को बढ़िया बनाओ। उसके बाद आगे क्या है, सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट न देना। भैया तुम पूरे साल भर एनसीईआरटी पढ़ डाले, साल भर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ डाले, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि आपके में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब आपको पता है कि जो आपके विज्ञान के क्वेश्चन है, जैसे आपको पता व्हाइट वाशिंग मतलब जो घरों में पुताई वगैरह होती है, अब उसमें आप लोग को पता है कि 2-3 फार्मूले, जैसे हम कह रहे हैं स्लेक्ट लाइम है, क्विक लाइम है, इन सब का प्रयोग होता है। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब का बुझा हुआ चूने, सारी चीजों का प्रयोग होता है। तुमसे नहीं पूछेगा कि बुझे हुए चूने का सूत्र, तुमसे पूछेगा कि सुरेश घर से निकले और मुकेश के साथ में बैठाई और एक मोड़ से मुड़े तो मोड़ से मुड़ते एक दीवार दिखान, दीवार में सफेद सफेद पोता था, बताओ उसमें कौन सा केमिकल है, बताओ उस केमिकल का क्या नाम। तो ये जब आपसे पूछा जाएगा तो तुम कहोगे गुरुजी ये सुरेश मुकेश तो तुमका तो बताया ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट और सैंपल सेट लगाना भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आगे क्या है, प्रेजेंटेशन पर ध्यान न देना। भाई तुम यहां से पहुंचे, अब पहुंचने के बाद आंसर तुम लिखना शुरू किए, तो आंसर का सबसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप जब आंसर की शुरुआत करते हो तो लिखने का भी तरीका होता है। पता चला तुम पहले नंबर से ऐसा लिख रहे हो गर्जू गर्जू वाला, जैसे पत्र लेखन लिख रहे हो। पत्र लेखन में क्या होता है कि आप कोई रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हो किसी अधिकारी से तो उसमें रिक्वेस्ट की जाती है। अब तुम पहुंचे भाई ये फला काम है, फला काम सुधारिए नहीं तो ये ऐसे ऐसे ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीजें नहीं करना। आपको आंसर का जो प्रेजेंटेशन रखना है इतना अच्छे से रखना है कि जो आपका पहला आंसर हो ना उसको देख के एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ लड़के के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। ठीक है, ये रोल आप मतलब ये जो प्रेजेंटेशन इसका रोल आपके पेपर में बहुत अहम रहेगा, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे क्या है, फार्मूले और डायग्राम भूल जाना। भैया तुम यहां से पहुंचे, अब तुमको दे दिया गया कि शक्ति का सूत्र बताओ। तुमको मैंने बताया ना शक्तिमान वाला, वहां से जाके देखो अगर शक्ति का सूत्र ना पता हो। अब तुमसे पूछे, अब तुम शक्ति के बारे में लिख दिए, सारी चीजें लिख दिए, लेकिन अब शक्ति का तुम्हें फार्मूला नहीं पता है। ठीक है ना, तो फार्मूले सूत्र वगैरह एक रफ में एक पेज फाड़ो और जितने एक चैप्टर में फार्मूले सारे फार्मूले को अलग से लिखो, पूरे फार्मूले को रट डालो। कोई चैप्टर ऐसा हो जो ना फार्मूले पता हो तो बताओ, हम उसको भी बताएंगे। डायग्राम का मतलब ये कि जैसे मानव हृदय का डायग्राम, ये सब डायग्राम वगैरह एक दिन बैठ जाओ कि आज 2 से 3 घंटे मुझे डायग्राम 4-5 बनाना। मानव नेत्र का बना लो, हृदय का बना लो, ठीक है ना, पाचन तंत्र का बना लो, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारी चीजें बना लो। ठीक है ना, जनन वाले पार्ट में से 2-3 बना लो, तो बस इससे आपका डायग्राम वाला काम हो जाएगा। डायग्राम से क्या होता है कि आपके जो नंबर होते प्लस हो जाते, प्लस मतलब बोनस नंबर आपको मिल जाते। ठीक है ना, उसके बाद आपके अंदर क्या आता है, ओवर कॉन्फिडेंस।
भैया पूरा पेपर तैयार हो गया, आप वहां पहुंचे सीना चौड़ा करके एकदम ऐसे वहां खड़े हो गए। आप खड़े होने के बाद वहां पता चला एडमिट कार्ड पकड़ा, एडमिट कार्ड में प्रिंसिपल का सिग्नेचर है नहीं। अब प्रिंसिपल का सिग्नेचर है नहीं, वहां सिग्नेचर नहीं होने के कारण तुम्हें पेपर से बाहर कर दिए, ले रुआ से पड़ गए। तुम्हारा जितना वर्क मतलब जितना तुम्हारा कॉन्फिडेंस था सब लो हो गया। अब लो होने के बाद तुमका बाप रे पेपर छूट गया। फिर अचानक से कहीं फोन घुमाए तुमको ये हुआ कि चलो पेपर हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था वो तो लो हो गया। अब तुम्हारा सारा दिमाग बाप रे वहीं बाहर कर दिन, और इतने करते करते 3 घंटे पेपर में 1.5 घंटा तुम यही सोचते रह गए, पेपर फिनिश, तुम्हारा पेपर बर्बाद। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी हिसाब से लेके चलना, ना बहुत लो होने पाए ना बहुत हाई होने पाए, एकदम मेंटेन रहे, ठीक है ना। रिवीजन की कमी, साल भर पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को एक बार पढ़ ले रहे हैं, दोबारा उसकी तरफ जा ही नहीं रहे, मतलब एक बार पढ़ लिए लेकिन दोबारा उसके तक नहीं गए। तो ये सबसे बड़ा रोल होता है। रिवीजन आप लोग जरूर करिए, जितना पढ़िए, एक बार पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, चौबारा पढ़िए। ये गलिए चौबारा गाना सुने हो ना, तो इसमें भी क्या है कि किसी भी चीज को पढ़िए तो एक एक बार नहीं 3-3 4-4 बार पढ़िए। और लास्ट में क्या है कि परीक्षा के दिन पैनिक ना होना। जो ये मैंने ओवर कॉन्फिडेंस वाला बताया ना कि परीक्षा देने जा रहे हो, बाप रे वहां पेन गिर जाएगा, वहां मारेंगे, बाप रे वहां ऐसे मुड़ जाएंगे तो गलुआ मार देंगे, इधर देखेंगे तो यहाँ मार देंगे, बाप रे वहां क्या होगा, पानी पीने के लिए जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, हे भगवान क्या होगा। अरे भाई इतना पैनिक मत हो, वो बोर्ड एग्जाम है, वहां फांसी देने के लिए आपको नहीं बुलाया जा रहा है कि वहां आपसे अंतिम इच्छा पूछी जाएगी। बेझिझक पढ़िए, बेझिझक आप वहां पे पेपर दीजिए। बाकी मुझे पता ना कि मैंने आपके साथ मेहनत की, जितने बच्चे देख रहे हैं आपके साथ, आपके अंकुर सर ने मेहनत की, अंकुर भाई ने मेहनत की है। मेरे वीडियो को देखिए, जहां पे आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है उसको करिए, तो पैनिक होने का कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको और कोई दिक्कत होती तो हमसे संपर्क करिए, ठीक है। आपके अंकुर सर लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मिस्टेक्स को एक बार ध्यान से समझ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।